अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर अल-मुतआली अनिश-शबीहि वश-शरीकी वन-नज़ीरि वल-बदील व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मोहम्मद के करीब दो अजीम हस्तियों के आने की बशारत भी सुनाई। एक इमाम महदी अलैहि रिज़वान और दूसरे हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। इस वक्त जो फितने हमारे शहर में या मुल्क में फैल रहे हैं, ये कोई नए फितने नहीं हैं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही इस तरह के फितने शुरू हो गए थे। हिंदुस्तान में सबसे पहले इस तरह का फितना वो मोहम्मद जौनपुरी ने किया। उसने दावा किया महदी होने का, और फिर उसके बाद गुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया, और इस वक्त हनीफ बिन शकील बिन हनीफ का फितना, शकील बिन हनीफ, ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और इसकी वजह यह है कि मुसलमान, उनको ये मालूम नहीं मुसलमानों को कि ये इमाम महदी हैं कौन। इमाम महदी का तारुफ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सही तारुफ और उनके बारे में तफसीली मालूमात ये न होने की वजह से कोई भी उठता है और महदी होने का दावा करता है, झूठा दावा करता है, तो लोग उसके दावे में और उसके झांसे में आ जाते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद अंदाज़ा लगाएं, अपने घर वालों से चंद सवालात करके, अपने पड़ोसियों से, अपने मुताल्लिक़ीन से, अपने दोस्तों से जिनके साथ हम उठने बैठते हैं, उनसे चंद सवालात करें। फिर उनके जवाब से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कितना जानते हैं, कितना इनको मालूम है। और जाहिर सी बात है कि जब अगर वो नहीं जानते होंगे इनके बारे में, तो कोई भी दावा करेगा तो उसके दावे को कबूल करना आसान होगा। और अगर पहले से तफसील मालूम होगी तो उस दावे के झांसे में नहीं आएंगे और उसको झूठा और मक्कार और अय्यार समझ के छोड़ देंगे, उससे दूर रहेंगे। इमाम महदी कौन हैं, कहाँ पैदा होंगे और उनका नाम क्या होगा, उनकी वल्दियत क्या होगी और उनका नसब क्या होगा, उनके शमाइल, उनके खसाइल और उनकी शक्ल व शबाहत कैसी होगी, और उनकी खिलाफत किस उम्र में कायम होगी, कब कायम होगी और कैसे कायम होगी, और कितने दिनों तक, कितने सालों तक वो खलीफा रहेंगे, और उनके खिलाफत के दौर में क्या होगा, और फिर कितनी उम्र में उनका इंतकाल होगा, उनकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। ये वो सारी तफसील है कि जिसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन हैं, और ये क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे तो कहाँ तशरीफ़ लाएंगे, और उसकी कैफियत क्या होगी, किस तरह तशरीफ़ लाएंगे, और फिर क्या करेंगे दुनिया में आने के बाद, और उस वक्त आपका मकाम व मर्तबा क्या होगा। ये वो सारी तफसील है जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। और यहाँ उलमा बैठे हैं, उलमा की ये जिम्मेदारी है कि इस पर
वो मुताला करके और इसकी तफसीरी मालूमात हासिल करके फिर वो इस सिलसिले में बयानात करें ताकि आवाम को मालूम हो, सही बात मालूम हो। सिर्फ जो वक्त मिलता है 15 मिनट 20 मिनट का जुमे के बयान में, तो सिर्फ वक्त को किसी तरह से चंद बातें करके वक्त को गुजार न दें, बल्कि पहले से तैयारी करके ऐसी मालूमात फराहम करें कि जिन मालूमात के होते हुए कोई उनको गुमराह न कर सके। अब आप जाके ये चंद सवालात जो मैंने किए हैं, इनमें से जो भी आपको याद हो आप अपने घर वालों से पूछेंगे तो आपको खुद हैरत होगी कि इसमें से अक्सर के जवाबात आपके घर वाले नहीं दे सकेंगे, जबकि ये वो मजमा है जो मखसूसीन का मजमा, खवास का मजमा है। इमाम महदी कौन है? इमाम महदी न नबी होंगे, न रसूल होंगे, न सहाबी होंगे, न वो रूपोश हैं कि अचानक से जाहिर हो जाएंगे, और न वो फरिश्ता हैं, न वो आसमान से नाजिल होंगे, बल्कि वो एक इंसान हैं जो पैदा होंगे और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से होंगे। नजीबुत तरफ़ैन होंगे, यानी उनका ख़ानदान जो होगा वो हसनी और हुसैनी होगा। वो बाप की तरफ से हसनी होंगी और माँ की तरफ से हुसैनी होंगे, और उनका नाम मोहम्मद होगा, लक़ब महदी होगा, और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि उनकी वालदा का नाम आमिना होगा। शक्ल शबाहत और शमाइल और खसाइल में वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे, और वो मदीने मुनव्वरा में पैदा होंगे, वहीं तरबियत पाएंगे, और फिर उसके बाद 40 साल की उम्र में खिलाफत उनको मिलेगी, उनकी खिलाफत कायम होगी, और हिजरत गाह उनकी बैतुल मक़दिस होगा। ये वो सारी तफसील है जो अहादीस में मौजूद है। अगर ये सारी तफसीलात हमें मालूम हो तो फिर उसके बाद हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये हमें मालूम होना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, नबी थे, नबी हैं और नबी रहेंगे। ये बहुत अहम बात है जो उलमा को भी बहुत गौर से सुनना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, नबी हैं और नबी रहेंगे। नबूवत ये ऐसी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को नबूवत दे के सल्ब नहीं किया करता, नबूवत वापस नहीं ली जाती, नबूवत सल्ब नहीं की जाती। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 32 या 33 साल की उम्र में आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उठा लिया, और फिर वो क़यामत के करीब आसमान से नाजिल होंगे, और फिर उसके बाद वो दुनिया में आने के बाद तकरीबन 40, एक रिवायत के मुताबिक, दूसरी रिवायत के मुताबिक 45 साल वो दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, निकाह फरमाएंगे, उनके बच्चे होंगे, बनु कल्ब कबीले में उनका निकाह होगा। ये वो सारी तफसीलात अहादीस में मौजूद हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे, नबी हैं, नबी रहेंगे, यानी दुनिया में आने के बाद। बाज़ लोग ये समझते हैं कि क़यामत के करीब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो वो हुजूर के उम्मती बन के रहेंगे। इसका मतलब ये समझते हैं कि वो नबी नहीं रहेंगे। ये गलत है, वो नबी रहेंगे, नबूवत सल्ब नहीं होगी, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शरीयत पर अमल नहीं करेंगे और किसी को उसकी दावत भी नहीं देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करवाएंगे, लेकिन नबी बाकी रहेंगे। और फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के बगल में आपकी कब्र होगी। इसी तरह इमाम महदी का नमाज जनाज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ाएंगे। ये चंद सवालात जो मैंने आपके सामने रखे थे, उन सवालात के मुख्तसरन जवाब मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये वो सवालात हैं कि अगर इन सवालात को हम अपने जानने वालों से पूछे तो वो नहीं बता सकते, लेकिन ये सवालात वो हैं जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए।
अगर ये सारी तफसील जो अहादीस में मौजूद है अगर हमें मालूम होगी तो कोई फितना वो हमें अपने झांसे में नहीं ले सकता, हमें फंसा नहीं सकता, और कोई झूठा मक्कार नबूवत का दावा करने वाला ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे सामने टिक सके। इस वक्त शकील बिन हनीफ दावा करता है, वो दावा करता है महदी होने का भी और मसीह होने का भी। मसीह होने का मतलब ये है कि ईसा मसीह होने का, और ईसा मसीह होने का मतलब कि नबूवत का दावा करता है। तो नबूवत बाद लोगों को ये भी शक होता है कि शकील बिन हनीफ को अगर किसी ने मान लिया तो उसको मानने की वजह से मुर्तद कैसे हो गया। उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि शकील बिन हनीफ को मानने की वजह से मुर्तद इस वजह से आदमी हो जाता है कि गोया वो नबूवत का दावा करता है, तो नबूवत का दावा करने की वजह से वो मुर्तद हो चुका है, और जो उसको नबी माने वो भी मुर्तद हो जाएगा। इसलिए हमें इन फितनों को समझना चाहिए और इन फितनों को सर उभारने से पहले कुचलने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।